ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के संदर्भ में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी प्रकरण में श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दायर याचिका में आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि अदालत ने मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के पहले वादी पक्ष से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, जिसको वादी पक्ष ने आज अदालत में जवाब के रूप में दाखिल किया। इस पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता को इस पर आपत्ति या किसी अन्य जवाब के लिए 11 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करते हुए मुकदमे की अगली तारीख तय कर दी। 11 अक्टूबर को प्रतिवादी पक्ष के दाखिल जवाब के आधार पर अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी कि पाए गए शिवलिंग जैसे आकार का वैज्ञानिक परीक्षण हो कि न हो। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने बताया कि अदालत के निर्देशानुसार अगली तारीख को वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था। माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष उस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास। 11 अक्टूबर को क्या मान के चले कि फैसला 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय इसमें अपना फैसला सुनेगा। नहीं, क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था। कोर्ट ने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिस पे हमने ये बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है, और जब वजू खाने में जो पानी था जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिस पे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में CPC में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पिटीशनर नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है। अब मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है, उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनेगा। यानी कि फैसले में भी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। 11 अक्टूबर के बाद फैसला। विष्णु जी, कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग ही नहीं सिर्फ आ गया, पत्थर पर कार्बन होती नहीं है, और जो सीलिंग के ऊपर जो सीमेंट ठोक दिए गए हैं, जो चक्री बना दिए गए हैं, इत्यादि जांच स्पष्ट किया जाए। वो 12 विपक्षी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के आपत्ति में स्पष्ट लिखा है पैरा 4 में कि यह जो 16/5/22 को प्राप्त हुआ है सीलिंग, इसको सील किया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से, वह फब्बारा है और सीलिंग है, यह स्पष्ट नहीं है। और उन्हें यही शब्द को पैरा 8 में भी कहा है। तो ऐसा कहने से जब तक जांच नहीं होगा तब तक स्पष्ट हो नहीं पाएगा। कार्बन डेटिंग की मांग ही क्योंकि जब वो कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती है। कार्बन डेटिंग की मांग नहीं है, कार्बन डेटिंग के साथ वैज्ञानिक तरीका। एप्लीकेशन में आपके कार्बन डेटिंग तो लिखी है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीका एप्लीकेशन में लिखा है। दोनों चीज है, एक चीज क्यों पढ़ रहे हैं? दोनों चीज पढ़िए। एप्लीकेशन संशोधन क्यों नहीं कराया? क्यों संशोधन कर दें? हम दोनों, हमारी मांग स्पष्ट है, हमारी मांग स्पष्ट है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए।